तो रिसेंटली निखिल कामत का पॉडकास्ट आया है एलॉन मस्क के साथ। देन पूरा इंटरनेट हिला हुआ है, हर जगह आपको यही क्लिप्स देखने के लिए मिल जाएंगी कि ये पॉडकास्ट कितना अच्छा था या फिर कितना फनी था। निखिल कामत और एलन मस्क। Nikhil Kamat's podcast with Elon Musk. निखिल कामत और इलॉन मस्क। निखिल कामत इज डिस्ट्रॉइंग इलॉन मस्क। पर क्या आपको ये पता है कि निखिल कामत 10th पास आउट भी नहीं है? मतलब इस इंसान ने 10th के बोर्ड्स एग्जाम भी नहीं दिए हैं, पर उसके बावजूद भी निखिल कामत इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर हैं, जिनकी नेटवर्थ आज की डेट में $2.5 बिलियन है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जिस इंसान ने 10th पास आउट नहीं करा, वो कैसे इंडिया का यंगेस्ट बिलियनियर बन सकता है। और अगर आपको लगता है कि निखिल कामत ने ये सब कुछ हार्ड वर्क से करा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड आज की वीडियो में मैं एग्जैक्टली यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। The thing with trading is it's like as a 17-year-old boy, picture me in Bangalore starting trading for the first time. निखिल कामत का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1986 में। अब निखिल कामत पैदा तो शिगोमा में हुए हैं, पर इनकी पूरी अपब्रिंगिंग बैंगलोर में हुई है। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो ये कन्नड़ स्पीकिंग ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, और इनके फादर का नाम था रघुराम कामत, जो कैनरा बैंक में एक एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे थे। उस टाइम पे इनकी सैलरी किसी भी मिडिल क्लास इंसान से काफी ज्यादा थी। और इनकी मदर रेवाती कामत भी एक सक्सेसफुल इवेंट मैनेजर थी, और इनका काम बिल्कुल भी छोटा नहीं था, क्योंकि HP, बॉश, इंटेल और यहाँ तक चिन्नस्वामी स्टेडियम जैसे क्लाइंट्स को मैनेज करती थी। मतलब अगर हम निखिल कामत के फैमिली बैकग्राउंड को देखें तो कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता है कि वो एक गरीब घर से आते थे या फिर वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। मतलब पैसे की कमी उन्होंने कभी भी नहीं देखी होगी। साथ ही उनके पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। पर फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि विदाउट एनी डिग्री यानी 10th पास करे बिना निखिल कामत इतने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन कैसे गए? तो इसका सीक्रेट ये है कि निखिल कामत हमेशा से ही एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड के थे। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निखिल कामत ने 14 साल की एज पे अपना पहला बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। बिजनेस क्या था? सेकंड हैंड फोन्स को खरीदना और उनको हाई प्राइस पे सेल करना। पर ये बिजनेस ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाता है, क्योंकि निखिल कामत की मदर को इसके बारे में पता चल जाता है। एक बार निखिल के पास इन्हें 15 से 20 फोन्स मिलते हैं, तो उनकी मदर ये सारे फोन्स ले लेती हैं, फेंक देती हैं और बोलते हैं कि पढ़ाई पे फोकस करो। पर निखिल कामत और उनका बिजनेस माइंड कहां ही रुकने वाला था। 17 साल की एज पे वो BPO ज्वाइन करते हैं। अब क्योंकि उनकी एज 18 से कम थी, तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उससे अप्लाई करते हैं। और ये BPO निखिल कामत को हर महीने 8,000 रुपए की सैलरी देता था। पर ये BPO रात के अंदर ऑपरेट होता था, तो रात में निखिल कामत बिजी रहते थे, बट पूरा दिन इनके पास खाली रहता था। और इसीलिए निखिल कामत ने और ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक और हॉबी स्टार्ट करी, जिसका नाम था स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। मतलब 17 साल की एज पे निखिल कामत 24 घंटे काम करते थे। रात के टाइम पे वो BPO वाली जॉब करते थे, दिन में वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते थे। और ट्रेडिंग करते करते वो इतने ज्यादा अच्छे हो जाते हैं कि उनके फादर खुद अपने फंड्स देते हैं मैनेज करने के लिए। साथ ही जिस BPO के अंदर निखिल कामत काम करते थे, उसके मैनेजर को भी कन्विंस कर लेते हैं कि आप मुझे अपनी सेविंग दे दो, मैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करूंगा और ट्रेड करूंगा। और वो मान भी जाते हैं। पर इनकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज तब आता है जब ये 2006 के अंदर अपने भाई नितिन कामत के साथ मिलकर सब ब्रोकिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम था कामत एसोसिएट्स। और इस बिजनेस के अंदर दोनों भाई मिलकर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNIs का पोर्टफोलियो मैनेज करा करते थे। और सब ब्रोकिंग बिजनेस में 4 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद 2010 में ये अपना ब्रोकर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम था जीरोधा। और ये इंडिया का पहला डिस्काउंट ब्रोकर था। और इनका ये बिजनेस गेम चेंजिंग और सक्सेसफुल इसलिए था क्योंकि पहले के ब्रोकर्स बहुत ही हाई ब्रोकरेज चार्ज करते थे अपने क्लाइंट से। पर वहीं जीरोधा ने स्टार्ट करी डिस्काउंट ब्रोकिंग। मतलब ये बोलते थे कि आपका जितना बड़ा वॉल्यूम है हमें उससे मतलब नहीं, हम बस 20 रुपए पर ऑर्डर ही चार्ज करेंगे। और फिर चाहे आपका ट्रेड 1 लाख रुपए का हो या फिर 1 करोड़ रुपए का, आपको सिर्फ 20 रुपए ही देने हैं, जो उस टाइम पे कोई और ब्रोकर नहीं कर रहा था। अब जीरोधा के बारे में तो आप सब जानते होंगे, पर इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल 2020 के अंदर इन्होंने स्टार्ट करा ट्रू बीकन। ट्रू बीकन एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो आज की डेट में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पैसे को मैनेज करती है और पोर्टफोलियो भी हैंडल करती है। और 2021 में निखिल कामत अभिजीत पाई के साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं ग्रुहास। और ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जो अर्ली स्टेज के अंदर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है, और जब वो स्टार्टअप बहुत बड़ा हो जाता है तो उनको एग्जिट लेना होता है। और ग्रुहास का एक सिंपल सा रूल है कि ये हर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये इन्वेस्ट करते हैं क्लाइमेट टेक, कंज्यूमर ब्रांड, सीनियर केयर, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉपटेक जैसे सेक्टर्स में। ग्रुहास ने आज की डेट में 50 से ज्यादा कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी एंड ओसिस बायो रिन्यूएबल्स। और रिसेंटली यानी 2024 में इन्होंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट करा है, जिसको हम बोलते हैं पॉडकास्टिंग, जिसकी वजह से शायद आप निखिल कामत को जानते होंगे। चलो लेट्स सी हाउ इट गोस। सबसे खराब चीज है। तो मेरे लिए पॉडकास्ट पहली बार हो रहा।
पर ये सोचने वाली बात है कि इतना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इतना अमीर इंसान आखिर कंटेंट क्यों बना रहा है, पॉडकास्ट क्यों स्टार्ट करा है। अब देखो, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा कंटेंट इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो देखो, आज की डेट में कंटेंट इंडस्ट्री की वैल्यू 32.28 बिलियन डॉलर की है, जो एक्सपेक्टेड 2030 तक करीब 69.8 बिलियन डॉलर की होने वाली है। मतलब कंटेंट की पूरी इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज 13.9% से ग्रो करेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और कंटेंट इंडस्ट्री की इस ग्रोथ का सबसे ज्यादा फायदा ना ब्रांड को होगा और ना ही क्रिएटर को, बल्कि इसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा मीडिया कंपनी को। और इसीलिए इंडिया के अंदर Zerodha 01 मीडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और इनके ओनर कौन है? निखिल कामत। और क्योंकि निखिल कामत को फ्यूचर ट्रेंड्स पकड़ने की आदत है, इसलिए उन्हें समझ में आता है कि सोशल मीडिया कितनी बड़ी पावर होल्ड करता है। इसलिए निखिल कामत एक ऐसा इंफ्रा खड़ा कर रहे हैं जो आगे चल के पूरी कंटेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल कर पाए। अभी Zerodha 01 मीडिया के अंदर 20 से ज्यादा चैनल्स एंड क्रिएटर्स हैं और इनका फोकस भी फाइनेंस, बिजनेस, AI, एजुकेशन, ट्रेवल, हेल्थ केयर एंड इंफोटेनमेंट जैसे नीश में है, जिसमें मैक्सिमम ऑडियंस भी वेल एजुकेटेड होती है। फॉर एग्जांपल बिल्डर्स सेंटर, जो कि जोहो का ब्रांड चैनल है। और ये सब निखिल कामत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है एजुकेट नॉट सेल। मतलब निखिल कामत का ये मानना है कि अगर आपने ऑडियंस को एजुकेट कर दिया तो वो आपके कस्टमर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तो बन ही जाएंगे, उन्हें बेचने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 01 मीडिया के जितने भी फाइनेंस के चैनल्स हैं, वहाँ पे कहीं पे भी ये Zerodha का प्रमोशन नहीं करते हैं। और क्योंकि निखिल कामत अकेले एक इतनी बड़ी मीडिया कंपनी नहीं बना सकते हैं, इसलिए उन्होंने टॉप एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट भी करा है। फॉर एग्जाम्पल वरुण माया, रोहित कामत एंड तन्मय भट्ट, ये ऑलरेडी अपनी नीश के अंदर बहुत ही अच्छा करते हैं एंड कंटेंट भी बहुत अच्छा बनाते हैं। और अगर आपको 01 मीडिया के बारे में और डिटेल चाहिए तो कमेंट कर दो 01 मीडिया। अगर 1000 कमेंट आ जाते हैं तो मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अभी तक हमने ये जान लिया है कि निखिल कामत कितने ज्यादा सक्सेसफुल रहे बिजनेस के अंदर, पर ये रिलेशनशिप्स के अंदर यानी प्यार के मामले में उतने ही ज्यादा अनसक्सेसफुल रहे हैं और फेल हुए हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निखिल कामत बहुत बार रिलेशनशिप में गए हैं, पर उनकी कोई भी रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाई। मतलब इन शॉर्ट, लव के मामले में वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और कुछ टाइम पहले ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। और जैसे ही क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है, लोग ये अजम्पशन बना लेते हैं कि रिया चक्रवर्ती ही निखिल कामत की गर्लफ्रेंड है। अब ये बात रूमर है या फिर सच, ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि निखिल कामत और रिया चक्रवर्ती दोनों ने ही कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है और बात भी नहीं करी है। और रिसेंटली मैं निखिल कामत और रणबीर का पॉडकास्ट देख रहा था, जहाँ पे रणबीर पूछते हैं निखिल कामत से कि आप कब शादी करोगे। और इस क्वेश्चन पे निखिल कामत रिप्लाई करते हैं कि मैं कभी भी जिंदगी में शादी नहीं करूंगा और इवन मुझे बच्चे भी नहीं चाहिए। Will you get married though? I asked you when you said no. No intent of, I don't see myself getting married or having But kids. Nikhil, what if somebody's और शायद निखिल ने ऐसा इसलिए बोल रहा होगा क्योंकि इनकी लव लाइफ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रही है। लॉकडाउन के अंदर तो उनका ब्रेकअप भी हो गया था और इन सारी चीजों की वजह से उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अकेले ही रहना है। क्योंकि निखिल कामत का ये भी मानना है कि इंसान अकेले रह के ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। मतलब आप सोच के देखो, जिस इंसान ने Zerodha बनाया, ग्रोहास बनाया, इतना बड़ा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, पीएम के साथ हमारे पॉडकास्ट करा हुआ है, एलोन मस्क के साथ पॉडकास्ट करा हुआ है, फिर भी वो लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसका रीजन मुझे ये लगता है क्योंकि निखिल कामत इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं तो उन्हें अपने लेवल का पार्टनर ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और शायद अपने लेवल का पार्टनर ढूंढना भी उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि निखिल कामत बहुत ही कोल्ड हार्टेड इंसान है, मतलब वो रिलेशनशिप्स या लोगों की केयर नहीं करते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि निखिल कामत को इंडिया का वॉरेन बफेट भी बोला जाता है। और वॉरेन बफेट का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फिलॉन्थ्रोपी के मामले में निखिल कामत ने बहुत ज्यादा काम करा है इंडिया में। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेल्थ और पैसे तो सब बना लेते हैं, पर सोसाइटी के लिए काम बहुत ही कम लोग करते हैं, और उनमें से एक है निखिल कामत। क्योंकि 2022 में उन्होंने अपने भाई नितिन कामत के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए। और सबसे बड़ी बात तो तब हो गई जब 2023 में निखिल कामत ने ये अनाउंस कर दिया कि वो अपनी 50% वेल्थ चैरिटी में डोनेट कर देंगे। और ये डोनेशन जाएगा द गिविंग प्लेज को। ये एक चैरिटेबल कैंपेन है जिसे वॉरेन बफेट एंड बिल गेट्स ने स्टार्ट किया था। और इस कैंपेन में जितना भी पैसा आता है वो क्लाइमेट कंट्रोल, हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाता है। एंड साथ ही द गिविंग प्लेज में ऐड होने वाली ये 4th इंडियन है। और इतनी चैरिटी करने के बाद भी निखिल कामत रुकते नहीं है। इंडिया के अंदर भी इनका एक चैरिटेबल फंड है जिसका नाम है यंग इंडिया फिलॉन्थ्रोपिक प्लेज। और इसका फोकस भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे इंडिया के रिच लोगों को एनकरेज करते हैं कि वो अपनी इनकम का कम से कम 25% हिस्सा डोनेट कर दें सोसाइटी को। पर निखिल कामत के नाम के सामने सिर्फ सक्सेसफुल वर्ड नहीं है, बल्कि फ्रॉडुलेंट और चीटिंग जैसे वर्ड्स भी शामिल हैं। तो 2021 में निखिल कामत विश्वनाथन आनंद के साथ एक ऑनलाइन चैरिटी चेस मैच खेलते हैं, जिसको ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ऑर्गेनाइज कर रहा था। और इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी पार्टिसिपेट करा था, जैसे आमिर खान, चहल एंड अरिजीत सिंह। और इस मैच को तो सब भूल गए, पर एक बात जो याद रही वो ये थी कि निखिल कामत ने विश्वनाथन आनंद को हराया था, पर मैच के बाद ये पता चलता है कि उन्होंने चीटिंग करी थी। और हद तो तब हो जाती है जब chess.com निखिल कामत का अकाउंट ही बैन कर देती है
परमानेंटली चीटिंग की वजह से। और इसके बाद निखिल कामत माफी भी मांगते हैं और उनका ये बिहेवियर काफी ज्यादा सिली था और उनका बैन हुआ अकाउंट भी 24 घंटे के अंदर रीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि विश्वनाथन आनंद पब्लिक में ये बोलते हैं कि उन्होंने इस इंसिडेंट से मूव ऑन कर लिया है। और इसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी इनके नाम के साथ जुड़ी हुई है। तो निखिल कामत ने अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में काफी बार ये बात बोली है कि घर लेना एक बहुत ही खराब फाइनेंशियल डिसीजन है और इसीलिए हर इंसान को रेंट पे ही रहना चाहिए। पर 2024 के अंदर निखिल कामत खुद का घर खरीद लेते हैं और इसके बाद सोशल मीडिया पे इनकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी होती है, क्योंकि ये एक यू टर्न लेने वाली बात हो गई। तो देखो, इस वीडियो को बनाने में हमारी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च करी है और इसके लिए हमने निखिल कामत के बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, इंटरव्यूज देखे और यहाँ तक आर्टिकल्स भी पढ़े। और इससे हमें ये समझ में आया कि निखिल कामत जैसे लोगों को समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसे लोग पब्लिक में बहुत ही काम, कलेक्टेड और कंपोज्ड मैनर में आते हैं। और रिसर्च के टाइम में निखिल कामत के बारे में एक चीज जो हमने नोटिस करी वो ये थी कि निखिल कामत बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं। अगर आप उनके पॉडकास्ट देखोगे तो आप नोटिस भी करोगे कि काफी बार वो सिली क्वेश्चन भी पूछते हैं, छोटी से छोटी चीज जानने में वो बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं हमेशा। एंड उनके कमेंट सेक्शन से भी हमें ये चीज पता चलती है। तो सीरियसली ही इज मच स्मार्टर देन वी थिंक। और अगर आप निखिल कामत के पॉडकास्ट को एक्टिवली फॉलो करते हो तो आपको ये पता होगा कि उन्होंने बहुत बार एक बुक का मेंशन करा है बहुत सारे पॉडकास्ट के अंदर, जिसका नाम है द डिनायल ऑफ डेथ। और निखिल कामत का ये मानना है कि इस बुक को पढ़ने के बाद उन्हें ये समझ में आया कि उनकी लाइफ कितनी ज्यादा छोटी है और इसीलिए वो अपने टाइम को यूज करके बहुत ज्यादा मीनिंगफुल चीजें करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और शायद यही रीजन है कि वो सोशल मीडिया के अंदर अपने प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं। मतलब निखिल कामत के बारे में आप कुछ भी सोचो, पर एक चीज नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत ज्यादा स्मार्ट भी। साथ ही निखिल कामत को ये भी समझ में आता है कि फ्यूचर के ट्रेंड्स को अभी कैसे पकड़ा जा सकता है, जो उन्होंने जीरोधा के अंदर भी करा है और अभी मीडिया कंपनी के साथ भी कर रहे हैं। और निखिल कामत के बारे में ऐसी कौन सी चीज थी जो इस वीडियो से पहले आपको नहीं पता थी, ये मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताओ। और क्योंकि हमारी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने के लिए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज लाइक द वीडियो और शेयर करो।